एक केस और दर्ज हुआ है उस मामले में तीनों ही जो आपके मंत्री हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी, उन सब का नाम शामिल है। ईडी का मकसद ही यही है कि पीएमएलए का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार करो और जेल में डालो, और फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं पहुंचता है तब तक जेल में रखो। इससे ये बिल्कुल साफ है कि उनका मकसद कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। उनका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों को परेशान करना। आप देखिए, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में गिरफ्तार किया गया। अब जब सबको बेल मिल गई, जब उनको फिर से ईडी जेल नहीं भेज सकती है, तो ईडी ने खुद जाके ट्रायल कोर्ट में केस में अभी स्टे ली हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, उनके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है। अब फिर से किसी नेता को जेल में डालने के लिए फिर से कोई नया केस रजिस्टर करना होगा, फिर से पीएमएलए में गिरफ्तारी करनी होगी, तभी वो किसी नेता को जेल में डाल सकते हैं। तो ये अब ईडी का नया एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नए नए केस करो, उन केस में नेताओं को जेल में डालो, जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलती है उनको उस केस में जेल में रखो। फिर उसके बाद बेल मिल जाती है तो कोई नया केस ढूंढो, फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करो। परंतु आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने ये साफ कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है कि इन जांच एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है।